दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी छुट्टियां पूरी करके यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ से सारा का सारा साफ कर दिया है। ये देखिए, मेरे बर्तन भी वहाँ सारे खाली कर दिए हैं, बिस्तर भी खाली हो चुका है, कवर भी खाली हो चुका है और मेरी पीलो कवर भी निकल चुका है। सारे कपड़े धुलने के लिए जा चुके हैं। कुछ कपड़े यहाँ हैं मेरे, कुछ धुल रहे हैं और मैंने नहा लिया है और गंगा जल डाल दिया है। और अभी ना मैं आपको पूरे घर की हालत दिखाती हूँ मेरे नहीं होने की वजह से। ये देखिए मेरा पूरा घर कैसा दिख रहा है। अभी ये फर्स्ट रूम है लेकिन फिर भी इसकी हालात भी कुछ ऐसे हैं। यहाँ भी कपड़े टंगे हुए हैं। किचन के हालात कुछ ऐसे हैं, ये देखिए। और अब मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको। यहाँ भी बच्चों के कपड़ों का अंबार लगा हुआ है, यहाँ पर भी कपड़े हैं, यहाँ भी सब कुछ। और यहाँ पर चिन्नी सोई हुई है। वैसे मेरे बच्चों ने ना फ्रेंड्स बहुत काम किया, लेकिन फिर भी बच्चे बच्चे ही होते हैं। अभी मुझे ये सारे के सारे कपड़े धोने हैं, तो चलिए जल्दी से मैं रेडी होती हूँ। और उसके बाद ना आज मैंने ये सूट पहना है। ये देखिए, ये सूट ना बहुत मोटा है। वैसे आपको बहुत सुंदर दिख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे मैंने आज इसे घर पे क्यों पहना है, लेकिन ये आज से 5-6 साल पुराना सूट है और ये कभी फटता ही नहीं है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात। और मैं इसका आपको दिखाऊं, ये देखिए कितना मोटा है ये सूट। और ये सूट ना सर्दी में ही पहना जा सकता है, गर्मी में पहनने लायक नहीं है, इसलिए ये सूट मैंने अभी सर्दियों में पहना है। अब मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद फिर काम करते हुए आप सबसे मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग बोलो चिन्नी। ये चिन्नी उठ के रेडी भी हुई थी, नहाया धोया था, लेकिन इसको ना सुबह सुबह फिर वॉमिट हो गया। कल मैं बोलती रही चिन्नी से कि बेटा कपड़े पहन लो, स्वेटर पहन लो, अभी सर्दी गई नहीं है, लेकिन चिन्नी ने बात नहीं मानी। लेकिन आज ना चिन्नी ने, इसीलिए इसको वॉमिट हुआ। कल से इसने कपड़ा नहीं पहना था, सुबह सुबह उठ के इसको वॉमिट हुआ। अभी इसके पेट में कुड़कुड़ गुड़गुड़ हो रही है। और अभी मैडम जी यहाँ पर पस्त पड़ी हुई है। आज इसका बैगलेस डे था, इसीलिए इसे मैंने घर पे रख लिया। मैंने कहा पहले तू सही हो जा फिर ही जाना। ये देखो ये देखो ये देखो कैसा कर रही है ये चीनी, देखा। कोई नहीं फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे थोड़ी देर बाद फिर मिलती हूँ। अब मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पर ना एक बार के कपड़े मेरे धुल चुके हैं। ये देखिए, ये जो मेरी रजाई का कवर था और मेरी बेडशीट थी, ये सब चीज़ें देखिए धुल चुकी हैं। अब पहले मैं इनको डालूँगी, उसके बाद और कपड़े फिर डालती हूँ। फ्रेंड्स, अब डालने वाली हूँ मैं और कपड़े अपने। ये देखिए, ये फुट मैट भी है, इसको लास्ट में डालूँगी सोच रही हूँ। और जितने भी कपड़े हैं सबको डाल दूँगी। ये देखिए मेरा स्वेटर, मेरा दूसरा स्वेटर, मेरी कैप, मेरे सॉक्स। और सोच रही हूँ इसे भी डाल ही दूँ क्योंकि ये भी गंदा नहीं था। ये मैंने जाने से पहले ना वहाँ कमरे में, उससे पहले ही इसे मैंने धोया था, अभी यूज किया है, तो इसको भी इसी के साथ में धो देती हूँ। अब डालूँगी टाइट, मैं टाइट का यूज करती हूँ। और यहाँ पर इन कपड़ों को पहले डाल दूँगी ना, तो फिर और कपड़े आसानी से धुल जाएंगे। पहले अपने ही कपड़े डालूँगी। अपना टॉवल भी ले आती हूँ जाके। चलिए पहले इसे बंद करते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने अपना टॉवल भी इसमें डाल दिया है और ये किया मैंने इसे बंद। और अब इसे ऑन कर देते हैं और ये देखिए मेरे कपड़े धुलने के लिए रेडी हो चुके हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ फ्रूट्स रखे हैं। चलिए आज मैं सुबह सुबह सबसे पहले गुआवा खाऊंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं गुआवा धो के ले आई हूँ और सबसे पहले इसका ना नीचे वाला पोर्शन कट करती हूँ, फिर इसका ये ऊपर वाला पोर्शन भी कट कर लेती हूँ। इसका ऊपर वाले में ना अभी भी गंद है, ये मैंने कट कर लिया। अब ना सबसे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी गुआवा खा के। आज मैं अपने हाथ से खाने लायक हो चुकी हूँ। यहाँ पर पोहा भी रखा है, लेकिन पोहा खाने का तो दिल बिल्कुल भी नहीं है मेरा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना यही ब्रेकफास्ट कर लूँ। अभी टाइट है, थोड़ा सा कट करने में ना दिक्कत कर रहा है।
और मुझे लगता है कि ये एक गुआवा ना इनफ है मेरे लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन फ्रेंड्स एक बात बोलूँ मैं आपको, जब भी ना हम लोग इस टाइम पे कोशिश करना चाहिए जितना फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने इस वक्त भी फ्रूट्स खाया, बहुत दिनों से गुआवा आया हुआ था और गुआवा खाने का ना मेरा दिल बहुत दिनों से था, लेकिन मैं ठंड की वजह से नहीं खा रही थी कि इस समय पे थोड़ा सा ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए करके गुआवा को मैं स्किप कर रही थी। लेकिन आज मैं फ्री हो चुकी हूँ उन सारी प्रॉब्लम से, तो मैं सबसे पहले गुआवा खाती हूँ अब। फ्रेंड्स यही मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट है, तो चलिए पहले मैं ब्रेकफास्ट कर दूँ, फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। मैं ये गुआवा खाने जाती, मुझे याद आया चिड़ियाओं को तो कुछ दिया ही नहीं और रोटियां भी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कल वाली खिचड़ी ही चिड़ियाओं को दे दी जाए। तो चलिए पहले हम चिड़ियाओं को खाना डालते हैं, उसके बाद ही सारा काम करेंगे। फ्रेंड्स अमरूद तो मैंने पूरा का पूरा फिनिश कर दिया है, अब मेरे पास ढेर सारा काम है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने इसी ही रूम पे जाती हूँ और यहाँ पर ना जो ये बर्तन रखे हैं इनको उठाती हूँ और अब इनको किचन पे ले जाती हूँ। अभी एक बार किचन पे जाके धुलेंगे और उसके बाद ही मैं इनको यूज कर पाऊँगी। तो यहाँ पर बर्तनों को रख दिया है और अब ना सबसे पहले इस रूम को पूरा का पूरा क्लीन करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई थी और सबसे पहले मुझे लगा कि ये स्लीपिंग बैग को ही मुझे फोल्ड करना चाहिए, क्योंकि इसके कवर को तो मैंने धो दिया है, लेकिन स्लीपिंग बैग को कवर में चढ़ाया था रजाई के, तो कवर तो धो दिया है, लेकिन स्लीपिंग बैग अभी नहीं धोने वाली हूँ क्योंकि इतनी जल्दी सूखता भी नहीं है। और जैसे ही अभी थोड़ा सा दिन चेंज होंगे ना, सर्दी के दिन ख़त्म होंगे, तब इसे धोऊँगी। तो एक ही बार धुलेगा ये, 10 बार नहीं धुलेगा, क्योंकि अगर अभी से धोऊंगी ना तो ये फिर सूखना मुश्किल हो जाता है और रात को बच्चों के हमारे ओढ़ने के काम आता है, क्योंकि अभी सर्दी है ही। और फ्रेंड्स जो डबल साइड वाले होते हैं ना, डबल बेड वाले स्लीपिंग बैग, इनको थोड़ा सा ना फोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है मुझे तो, लेकिन कोई नहीं, आजकल सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट हैं तो ये हो ही जाता है। और ये मैंने देखिए इसको पूरी तरह से फोल्ड करने की तैयारी शुरू ही कर दी है। अगर फ्रेंड्स आपको ना रियल इंडियन व्लॉग, हाउस वाइफ व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ ये चैनल आपके लिए ही है, और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना ना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप हैं तो मैं हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अगर आप चैनल में नए हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। और अगर फ्रेंड्स अगर आप रेगुलर व्यूवर हैं तो प्लीज़ लाइक करना क्यों भूल जाते हैं। लाइक करने में या फिर एक प्यारा सा कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, बस मेरा दिन बन जाता है आपका लाइक और आपका ना कोई प्यारा सा कमेंट देख के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर देखिए वो तो फोल्ड कर दिया है मैंने, और अब ना मैं यहाँ पर झाड़ू करने लगी हूँ। और झाड़ू करते वक्त भी ना इतनी गंदगी निकल रही, क्योंकि बच्चों ने अभी तक का इस रूम पे तो किसी ने भी नहीं किया था, मैंने ही किया था हल्का फुल्का एक दिन, उसके बाद नहीं किया था। बच्चे क्योंकि इस रूम पे आ नहीं रहे थे, सिर्फ मुझे खाना देने ही आ रहे थे। जैसा कि अगर आप सब लोग देख रहे होंगे रेगुलर, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। वैसे आप लोगों के यहाँ ये रिचुअल मानते हैं या नहीं मानते हैं, किस किस जगह पे ऐसा मानते हैं कि आप लोग अपने ही कमरे पे रहेंगे, किसी को टच नहीं करेंगे, खाना पीना भी नहीं बनाएंगे, ये सब चीज़ ज़रूर से बताइएगा। हमारे यहाँ तो ये रिचुअल फॉलो करते हैं, तो हम लोग भी इसे ज़रूर से फॉलो करते हैं। यहाँ पर मैंने जितने जाले वगैरह दिख रहे थे ना, मुझे जहाँ जहाँ तक हाथ पहुँच रहा था, सारे के सारे निकाल दिए और झाड़ू भी लगा दिया। अभी ना जैसे ही जाले निकाले तो कुछ कुछ ये गद्दे के ऊपर भी, मैट के ऊपर भी देखिए आ गए थे। फिर मैंने ऊपर से भी थोड़ा झाड़ू मार के उन जालों को साफ़ किया, और उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैंने पूरा का पूरा झाड़ू बढ़िया तरीके से किया। उसके बाद अब आएगी पोछे की बारी। पोछा कर लूँगी ना, एक बार ये सब धुल जाएगा, सारा का सारा कमरा सूख जाएगा बढ़िया से, तो फिर मैं इसमें बेडशीट बिछाना और यहाँ पर ये जो मैंने स्टैंड रखा है उसको भी, उसके ऊपर कोई कपड़ा बिछाना, सारे काम करते रहूँगी।
लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले ना पोछा करना भी अभी बाकी है। और आज ना सच में सुकून मिल रहा है घर पे आने के बाद। जब से मैं पूरे घर पे मंडरा रही हूँ तब सुकून मिल रहा है। बस थोड़ा सा बैक में पेन हो रहा है, अभी तक मुझे मेरी बेल्ट मिली नहीं है कि कहाँ रख के भूल गई हूँ। भूलने की इतनी बुरी आदत है। जैसे ही मिलेगी तो उसे कमर पे भी लगाना है, क्योंकि कमर पे ना इस टाइम पे मेरे बहुत पेन होता है। आप लोगों के होता है या नहीं होता है ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज काम तो करना ही है, कोई बहाना नहीं चलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए काम करते हैं और उसके बाद हम सब मिलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पोछा भी लग चुका है मेरा, थोड़ा सा बचा है, इसको करने के बाद सारा काम करती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर ना काम करते हुए मेरा स्टैंड नीचे गिरा और पूरा का पूरा टूट गया। देखिए इसका ये जो पार्ट है ना, ये यहीं से टूटा था। ये जैसे तैसे जुगाड़ लगा के जोड़ा था ये, लेकिन अभी ना इसको चिपकाना पड़ेगा। पता नहीं चिपकेगा या नहीं चिपकेगा। ख़राब हो गया मेरा सारा काम। इस रूम पे झाड़ू पोछा भी हो चुका है और मेरा स्टैंड भी टूट चुका है। अब इस रूम को क्लीन करना है, इसको थोड़ी देर में आके क्लीन करती हूँ। पहले ना ये उठाती हूँ बकेट और इन कपड़ों को जो धुल गए हैं उनको इसमें डालती हूँ। और ये देखिए इतना कपड़ों का अंबार अभी और है, इनको भी धोना है। ये छुट्टी ना मुझे बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन क्या करूँ, ये भी करनी ही पड़ती है। और ये देखिए धुल गए मेरे कपड़े, एक 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 करके इनके निकाल के ना इनको इनकी जगह पे रखती हूँ और फिर सारे कपड़ों को इधर इसमें डालूँगी। फ्रेंड्स अब एक 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 करके बच्चों के कपड़े डालती जाती हूँ। ये देखिए उल्टा करके डाल देते हैं ना, उल्टा करके इनके कपड़े नहीं धुल सकते हैं, क्योंकि ये सीधे ही करके ना ये लोग गंदे कर देते हैं। देखिए जैसे इनके बाजुओं में मैल और ये जैसे हैं, ये सारे के सारे सीधे ही धुलेंगे, लेकिन इनको कौन समझाए, इनको तो बात ही समझ नहीं आती है। एक 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 करके सारे कपड़े डालती हूँ और पैंटियों को ना उल्टा करके डालती हूँ, क्योंकि पैंटी अंदर से साफ होनी चाहिए। फिर पैजामा भी सीधा ही डालना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की ओर से ज़्यादा गंदा करे रहते हैं लोग। और ये है बड़ी बिटिया के कपड़े। वैसे वो अपना अंडर गारमेंट्स वगैरह सब धो के ही रखती है, शायद ही कभी अगर वो लेट हो गई तो तभी छोड़ती है, वरना ये देखिए उसके सिर्फ कपड़े ही कपड़े होंगे। एक बार उसकी जेब वगैरह देख लेती हूँ, क्योंकि वो कई बार दुकान वगैरह बेचती हो तो उसकी जेब पे पैसे तो दे देती है हिसाब, लेकिन कई बार जब मैं उसको उसके खर्च के लिए पैसा देती हूँ वो इसकी जेब में ही मिलता है। तो इसलिए उसकी जेबों को चेक कर लेने में ही भलाई है। और यहाँ पर अभी बच्चों के ही उससे ना भर जाएगा ये पूरा का पूरा, ऐसा लग रहा है मुझे। अभी तो मुझे हस्बैंड का भी धोना है, इसमें हस्बैंड का भी कपड़ा निकाल ही देती हूँ, क्योंकि अभी तक ना मुझे मेरे ही कपड़े धोने थे। पहले मेरे कपड़े धुल चुके हैं, अब बच्चों के कपड़ों की बारी है, तो बच्चों के कपड़े भी इसी हाथ धो देती हूँ। देखिए 2-4 दिन की छुट्टी का ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ता है मुझे, मैं बता नहीं सकती आपको। उसके बाद इतना ढेर सारा काम होता है। और आज तो मेरा स्टैंड भी टूट गया, एक काम और बढ़ चुका है मेरा, लेकिन अभी कुछ करा नहीं जा सकता। और ये है लास्ट कपड़ा। अब हस्बैंड के कपड़े लेके आती हूँ। फ्रेंड्स हस्बैंड के ज़्यादा नहीं थे, एक ये स्वेट शर्ट था तो ये भी डाल दिया है। अब इसमें डालना है मुझे टाइड। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन सा सर्फ एक्सेल यूज करते हैं, टाइड या कोई और डिटर्जेंट, क्या यूज करते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं तो हमेशा टाइड ही, वैसे जो मिल जाता है वो कर लेती हूँ, लेकिन अक्सर टाइड ही करती हूँ। और अब ना इसको फिर से चला देती हूँ। आज ये भी बेचारी सोचती होगी कि क्या है इनका, समझ ही में नहीं आया होगा इससे भी। तो चलिए कपड़े धोने के लिए रख दिए हैं, अब आती हैं इन कपड़ों। फ्रेंड्स इन कपड़ों की बारी है, इनको बाहर डाल के आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। कपड़े तो मैंने डाल दिए हैं, अब वो कमरे पे झाड़ू पोछा सब हो चुका है, स्टैंड भी टूट चुका है। तो चलिए अब उस कमरे को पहले साफ़ सुथरा किया जाए, उसके बाद ही और सब काम होगा। तो मैंने यहाँ से ये वाला बेडशीट निकाल लिया है। अब चलिए उस कमरे को डेकोरेट करती हूँ। फ्रेंड्स मैंने ये दुपट्टा ले लिया है एक, ये वाला दुपट्टा तो जिसके ऊपर बिछा था ना वो मैंने धो दिया है। तो अब एक दुपट्टा ले लिया है। अब मैं सबसे पहले इस दुपट्टे को ना इस स्टैंड के ऊपर बिछा दूंगी।
फ्रेंड्स, ये स्टैंड को मैंने बिछा के कर दिया है रेडी। अब इसको ना थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर रखते हैं और यहाँ आई थी इसको बिछा दूंगी ना तो फिर मेरा ये बेड बिल्कुल अच्छा सा लगेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको बिछा लेती हूँ और फिर अपने बेड को चमका लेती हूँ, क्योंकि ना इतने दिनों से यहाँ पर बहुत ही गंदा लग रहा था मुझे बैठे बैठे। आज मैं आ गई हूँ तो आज सबसे पहला काम मेरा यही है कि मेरे घर को दोबारा से बिल्कुल चमकाना। ये देखिए, अब मैंने ये बिछा दिया है। रोको बिट्टू। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए बेडशीट भी बिछा दी है। ये रूम बिल्कुल बढ़िया से रेडी हो गया है, लेकिन यहाँ से ना इसको उठा के यहाँ रख दूँगी मैं भी। और अब मैंने ये किस लिए लगाया है इसको मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को ना यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी आपसे अब अपने अगले ब्लॉग में। मेरे वीडियो ना पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो अपना प्यार और सपोर्ट प्लीज़ फ्रेंड्स बनाए रखें। बाय फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग।